ताऊ जो है उत्तर प्रदेश में बहुत घूमे हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके मेरे ख्याल से गाजियाबाद से लेके गाजीपुर, बलिया, मऊ, भूई घूमे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो इसका समीकरण भी जान लेते हैं। ताऊ 7 फेज में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्या समीकरण, क्योंकि आप पूरे भारत में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में घूमे हो, तो इसका समीकरण बताइए जरा। उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें देखते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन को मिनिमम 25 से 30 है और मैक्सिमम 50 तक जाएगी। 50 तक जाएगी? मिनिमम 25 से 30 तो मिनिमम है और मैक्सिमम 50 तक जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले बात करें तो इसमें कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, मैंने वैसे तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग से गिनी नहीं, पर मैं बता दूंगा 1 नंबर से लेके सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ और इधर मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये पहले उसकी है और 2 सीट पर लड़ाई है। 2 सीट पर लड़ाई? हाँ, बिजनौर और वो एक और है नगीना। इन 2 पे लड़ाई है। बाकी आपके पे आ रही है? हाँ, 6 आ रही है और 2 पे लड़ाई है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे में मेरठ भी हम पे आ रही है। बागपत में बहुत कांटे की टक्कर है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है, जो सच्चाई है। इधर जो है ये संबल भी जीत रहे हैं। नहीं, संबल तीसरे में जाती है। ये अमरोहा, अलीगढ़ और ये लोग जीत रहे हैं और 1-2 जगह टक्कर है, इस तरह की है। तो ये 16 में जो पहला और दूसरा चरण है, ये 16 सीट का है। और 16 में 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 3-4 पे टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। तो 8 से 10 तो कन्फर्म जीतेंगे और बाकी पर लड़ाई है। 2-3 सीट ऐसी भी हैं जिन पे कुछ नहीं है, वो चलिए। बात करें बड़ी सीटों की, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़ में भी रहे आप, इन सब सीटों पे क्या खेल देखते हैं? देखिए, अखिलेश परिवार के 5 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 जीतेंगे। और उधर अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीतेगी और आजमगढ़ से धर्मेंद्र जीतेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गाजीपुर जाओगे तो अफजाल है ना उनका नाम, अफजाल अंसारी जी जीतेंगे। मैं खुद देख करके आया हूँ, वो सैलाब मैंने देखा है। वो मैंने आपके चैनल पे भी बताया था, वहीं से बताया था। वो सैलाब मैंने देखा है, बलिया का सैलाब मैं देख के आया हूँ। और जो सैलाब है वो बता रहा था कि इतनी 48 के 45 के टेम्परेचर पर जो लोग आ रहे थे, वो कौन लोग थे? क्योंकि वो किराए की भीड़ नहीं थी, जो अपने संसाधनों से आ रहे हों। तो और इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी, तो वो एक सैलाब था लोगों का। और गोरखपुर की बात करें, जहाँ पे चुनाव अगर हो रहा था, तो रवि किशन कह रहे हैं कि मतलब भगवान ने एक तरह से बता दिया था मोदी जी को कि उन्होंने यहाँ पे छांव कर दिया। तो गोरखपुर की सीट किस तरफ जा रही है? देखिए, मैं गोरखपुर गया नहीं। अच्छा, गोरखपुर नहीं गया? नहीं, वैसे जो सच्चाई है, इतने संसाधन नहीं थे मेरे पास कि कुछ जिलों में मैं जा नहीं पाया। घोसी भी गया आप? मऊ? मैं इसलिए झूठ नहीं बोलता कि मैं झूठ बोलने से कुछ मिलेगा थोड़ा ही। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, सबको पता चलेगा। मैंने जो जमीनी स्तर पे जनता का देखा, देखिए, लोग हवाई जहाज़ों से चल रहे थे, हेलीकॉप्टरों से चल रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे थे। लेकिन एक ताऊ ऐसा था, कहीं कहीं कार से चला, कहीं बसों से चला, कहीं ट्रेन से चला, कहीं ऑटो रिक्शा से चला और कहीं जो ये बैटरी वाली जिसे रिक्शा होती है, मैं इनसे भी चला। अच्छा। तो मैंने ज़मीनी स्तर पे पैदल भी चला, तो मैंने ज़मीनी स्तर पर लोगों को देखा है, लोगों से बात की है। तो मैं वो ज़मीनी स्तर का आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि मैंने 2019 में इंडिया गठबंधन के किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया था और इस बार मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। और लेकिन जो लोग मुझे, ऐसे लोग जरूर मिले जिन्होंने ये कहा कि 2014 और 19 में हमने मोदी को वोट दिया, लेकिन इस बार हम मोदी को वोट नहीं देंगे। 2019 में देश में पुलवामा हमले के बाद, बालाकोट के बाद पूरा देशभक्ति में रम चुका था और ये हाईएस्ट था बीजेपी का। 303 आए थे,
ये तो आप भी सोच सकते हो, पत्रकार हो, जो देश की जनता है वो भी हिसाब लगा सकती है। पूरा देश मोदी में हो चुका था, तब 303 सीट आई थी इनकी। और इस बार आप देख रहे होगे जनता में रोष है, 10 साल की विरोध है, युवा वो परेशान है, महिला वो परेशान है, किसान वो परेशान है, कर्मचारी वो परेशान है, व्यापारी वो परेशान है, हैं? और फिर तुम 400 दे रहे हो, तो तुम इसका मतलब तुम अंधभक्ति में लीन हो, जनता की बात को नहीं समझ। लेकिन मीडिया बता रहे हैं ये सारे मुद्दे जो फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन, दो जो है शहजादा गठबंधन बिल्कुल तरीके से फेल है। देखिए अब तुम जब कुछ भी कहो, वो फेल है या पास है, ये 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। अच्छा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने अपना पेपर दे दिया है, जनता के सवाल पे हमने अपना पेपर दे दिया है, अब वो पेपर रखा है, 4 तारीख को हमारा रिजल्ट आउट होगा, तो 4 तारीख का इंतजार कीजिए। शोर क्यों मचाते हैं? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो ये दलाल मीडिया है ये शोर मचा रहा है। दूसरी चीज है, क्यूटो में बहुत बड़ी लड़ाई है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से ये फंस रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, बनारस को अखिलेश यादव क्यूटो क्यों कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इसे क्यूटो बना दूंगा, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्यूटो बन गया होगा, आप भी गए होंगे, देख के आए होंगे कि आज भी गंगा मैया में गंदे नाले पड़ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के पत्रकारों ने दिखाया है, अजीत अंजुम जी ने दिखाया है, उसको रोक रहे थे वहाँ के लोग कि हमें इसलिए रखा गया है कि कोई यहाँ वीडियो ना बना ले इसे गंदे नाले की गंगा में गिरते हुए। अच्छा, तो ये क्या है? तो ताऊ का ये जो सटीक सर्वे लास्ट में पूछ लेते हैं, यूपी में, खासकर यूपी में कितने सीटें, बिल्कुल फाइनल बता दीजिए। देखिए फाइनल यही तो झूठ बुलवाओगे आप, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, देखिए मेरा जो आइडिया कह रहा है, जैसा मैं जनता से मिला हूँ उसके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 25 से 30 सीट ये लोग जीत रहे हैं। और अगर वो जो अंडर करंट दिखाई दे रहा था, अगर वो उसको मैं पहचानने में अगर मैं सही कामयाब हुआ तो ये और बढ़ेंगी सीट और 50 तक भी जा सकती है। 50। आप जिस क्षेत्र में गए वहाँ राजभर भी थे, मऊ में घोसी घूमे आप? घोसी में राजभर 2 लड़कवा कुछ करिए सर ना होकर हम चाचा हैं। वो चाचा नहीं रहे, वो पियर का चाचा बोलते हैं, और हमारे ये जो उधर के हैं, पूर्व साइड के हैं, वो पियर के चाचा के नाम से पहचान जाते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो पियर का चाचा नहीं पहचानते। तो ये पियर का चाचा कहते हैं, पियर का चाचा उसे कहते हैं जो बरसात, जब पहली बरसात होती है तो उसमें एक मेंढक निकलता पीला जमीन से, और वो टर टर करता है। अच्छा, तो इसको वो मेंढक बताया गया है राजभर को। अच्छा, ये बताया गया है। आप देख रहे हो ना किस तरीके से पैर घुटनों पे बैठ बैठ के माफ़ी मांग रहा है, पूरी जाति का अपमान करा रहा है, कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा है। अरे चुनाव लड़ रहे हो, उठक बैठक कर रहे हो। तो ये जनता वहाँ की इस वजह से राजभर भी नाराज थे, और ये ओम प्रकाश राजभर का बेटा वहाँ 3रे नंबर पर है। 3रे नंबर। चलिए, ये था ताऊ का, हरेंद्र ताऊ का सटीक सर्वे। हमने सारे एग्जिट पोल देखे, ताऊ के पास हम आए थे उत्तर प्रदेश की खास करके, क्योंकि ताऊ पूरे देश में तो नहीं घूम पाए, संसाधन कम थे, उत्तर प्रदेश में लगभग कई जो है क्षेत्रों में घूमे, तो इनका सटीक सर्वे जानने की कोशिश की। लगभग जो बता रही है कि 25 से 30 सीटें जो है, जो ये बिल्कुल आने ही आने, और जो जनता का सैलाब इन्होंने देखा है बेरोजगारी को लेकर, किसानों को जो देखा है, किसानों के जो MSP को लेकर, और भी जो महंगाई का जो मार है जनता पर, उसको लेकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन अच्छा करेगा, और देश में भी लगभग जो है 295 से 310 सीटें जो इंडिया गठबंधन की आ रही है। दूसरी तरफ जो है मोदी जी 400 पार ला रहे हैं। होगा क्या, अब 4 तारीख को ही पता चलेगा। 4 तारीख बहुत जल्द आने वाली है। जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।